औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबियिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अख़ीही व वज़ीरिही व इब्नि अम्मिही व वारिस इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आख़िरीना यासुबुद्दीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब असदुल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ल गालिब मतलूब कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब वालिद शब्बीर व शब्बर कातिल मरहब वल अंतर फ़ातिहिल उहद बद्र खंदक वल खैबर अल्लज़ी क़ाला फ़ी शानिही कुल्ला शैइन अहसनहु फ़ी इमामिम मुबीन सलवात। वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि। सबसे पहले दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात आप तमाम मोमिनीन का आज की इस मजलिस ज़ा में चल के आना आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक़ व मालिक अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। जो नेक हाजात नेक ख्वाहिशात लेकर आप हुसैन की मजलिस में तशरीफ़ फरमा है, खुदावंद करीम आपकी तमाम नेक हाजात को पूरा फरमाए। दुआ गो हूँ खालिक़ कायनात बानियान मजलिस की जानिब से ये जो सालाना अज़ादारी का अहतमाम किया गया है इसे अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस अज़ादारी के बुनियाद गुजार, इस अज़ादारी के बानी बुज़ुर्ग अज़ादार बाबा सैयद करम हुसैन शाह उनकी अहलिया मरहुमा बाबा सैयद लाल हुसैन शाह साहब के दराजात को आखिरत में बुलंद फरमाए, क़ुर्बे आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमाए। दरबार सखी शाह प्यारा की जितनी औलाद है जो इस दुनिया से रुखसत हो गई है, इस खानवादे के दीगर जितने मरहुमीन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खुदावंद करीम उनके दराजात को आखिरत में बुलंद फरमाए, क़ुर्बे आइमा अलैहिमुस्सलाम में जगह अता फरमाए। कायनात के हकीकी वारिस मिशन अज़ादारी के हकीकी वारिस इमाम ज़माना का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए। हम सबको इमाम के खादिमों में शुमार फरमाए। सलावत मिल के बाबा से बुलंद पढ़ लें। अल्लाह चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को। एक रुबाई से आज की इस मजलिस का आगाज़। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने को। बंदा तो क्या है खुद खाना-ए खुदा भी रशीद, सलाम करता है ज़हरा तेरे घराने को। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। 5 मुहर्रम का आज दिन गुज़रा है जिस आया मुबारका को मौजूए कलाम के तौर पर रोज़ाना तिलावत करने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की मशहूर व मारूफ़ और निगाह खुदावंदी में महबूब तरीन आया मुबारका है, जिसके ज़ाहिर में अगर आप जिसका मुतालिया करें तो अल्लाह की सिफ़त रहमानियत का तज़किरा मिलता है, लेकिन बिस्मिल्लाह की बे की अगर आप तफसीर पढ़ें तो हमें फरमाने अमीर कायनात ये मिलता है, अना नुक्ता तो तहतल बा, कि बे के नीचे जो नुक्ता है वो अली इब्न अबी तालिब है। जो बिस्मिल्लाह की बे के नीचे नुक्ता है वो अली इब्न अबी तालिब है, और इसी नुक्ते में ही सारा कमाल है। इस नुक्ते को हटा दिया जाए तो बे का कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी बे को अगर किसी ने मतलब दिया है तो उस नुक्ते ने दिया है, और वो नुक्ता ज़ाते अमीर कायनात हैं।
तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, क्योंकि कल जहाँ पर मैंने अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था वहीं से गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा रहम करने वाली है, जो अपनी मखलूक पर सबसे ज़्यादा रहम करने वाली है। अल्लाह जब अपनी मखलूक को सरकश पाता है तो उन पर अज़ाब भी नाजिल करता है, लेकिन अल्लाह ने अपनी मखलूक को मोहलत दी है। अल्लाह अपनी मखलूक को मोहलत देता है कि हो सकता है राह रास्त पर आ जाए। इसीलिए हम जब अंबिया कराम के वाक़यात पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ उम्मतें अपने नबियों पर जुल्म व सितम करती हुई नज़र आती हैं। हमें मुख्तलिफ उम्मतें अपने अंबिया पर, अंबिया कराम पर जुल्म व सितम करती हुई नजर आई। कभी हमने देखा कि कोई नबी की उम्मत अपने नबी पर पत्थर बरसा रही है, हमने कभी देखा कि किसी नबी की उम्मत अपने नबी को कुएं में फेंक रही है, हमने कभी देखा कि किसी नबी की उम्मत अपने नबी को आरे से चीर रही है। लेकिन अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो अपनी मखलूक को मोहलत देती है कि तुम जितने मर्जी मेरे नबी पर जुल्म कर लो, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ, मैं तुम्हें मोहलत देता हूँ कि हो सकता है तुम राह रास्त पर आ जाओ। अल्लाह के नबी ताइफ की गलियों में चलते थे, वहाँ पर लोग उन पर पत्थर बरसाते थे, उनके रास्ते में कांटे बिछाते थे। एक बुढ़िया जो कि रसूलुल्लाह पर रोजाना की बुनियाद पर कूड़ा फेंकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने रास्ता नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी ने रास्ता ना छोड़कर दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि हक वाले कभी अपने रास्ते से हटते नहीं हैं। हक वाले कभी अपने रास्ते से हटते नहीं हैं, बल्कि हक वाले अपने किरदार के बलबूते पर दुनिया को ये पैगाम देते हैं, ये अपने इखलाक के बलबूते पर पैगाम देते हैं कि हम जो कर रहे हैं, हमें जिस मिशन के लिए भेजा गया है, हम उस मिशन पर गामजन रहेंगे। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बस गुफ्तगू को मैं अपने नतीजे की जानिब लेकर जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है जो कि इंतहाई रहम करने वाली है। अल्लाह अपनी मखलूक को मोहलत देता है। इसीलिए कल मैंने हज़रत नूह का तज़किरा किया कि हज़रत नूह वो अल्लाह के नबी हैं जिनका नाम नूह नहीं है, जिनका नाम हजरत अब्दुल गफ्फार है या हजरत अब्दुल जब्बार है। 3-4 नाम तारीख में मिलते हैं, अब्दुल रज़ाक भी मिलता है, लेकिन अल्लाह के इस नबी का नाम नूह नहीं है। लेकिन आज जो भी नूह को जानता है वो नूह के नाम से जानता है। किसी को नहीं मालूम कि हजरत नूह का नाम हजरत अब्दुल जब्बार या हजरत अब्दुल रज़ाक है या हजरत अब्दुल गफ्फार है। सब हजरत नूह के नाम से जानते हैं। अब नूह कहते किसे हैं? नूह कहते हैं नोहा पढ़ने वाले को। जब हजरत नूह की कौम हजरत नूह पर मुसीबतें सामने लेकर आती थी या उन पर जुल्मों से सितम करती थी तो हजरत नूह नोहा पढ़ते थे। हजरत नूह का नोहा पढ़ना अल्लाह को इतना पसंद आ गया, अब्दुल रज़ाक वाले नाम को हटाकर नाम ही नूह रख दिया। नाम अब्दुल रज़ाक हटा दिया, नाम ही नूह रख दिया। अब हजरत नूह ने एक कश्ती तैयार की और ऐलान किया कि जो जो इस कश्ती पर सवार होगा वो सफीना निजात पर सवार होगा, यानी उसे निजात मिल जाएगी। अब जो भी हजरत नूह की कश्ती पर सवार हुआ उसको निजात मिल गई, जो सवार नहीं हुआ उसे निजात नहीं मिली। अब सवार ना होने वालों में हजरत नूह की बीवी भी शामिल थी, सवार ना होने वालों में हजरत नूह का बेटा भी शामिल था। हजरत नूह के बेटे ने सवार होने से इनकार किया, हजरत नूह की बीवी ने सवार होने से इनकार किया। जब ये दोनों इनकार कर चुके, हजरत नूह ने कहा कि आकर इस कश्ती पर सवार हो जाओ, लेकिन इन्होंने सवार होने से इनकार किया। जब जैसे ही इन्होंने इनकार किया उधर हजरत नूह की तरफ वही नाजिल हुई कि अगर ये सवार नहीं होते तो सवार ना होने दो। मैं अल्लाह जमाने वालों को पैगाम देता हूँ कि जो मेरे नबी की हुक्म अदूली करेगा उस पर अजाब नाज़िल। जो मेरे नबी की हुक्म अदूली करेगा, चाहे उसका ताल्लुक खानदान नबूवत से ही क्यों ना हो, अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करेगा। तो फिर रसूलुल्लाह ने भी एक हदीस मुबारका इरशाद फरमाई, मसल अहले बैती का मिस्ल सफीनतुन नूह, कि मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की मानंद है। मेरी अहले बैत जो है वो हजरत नूह के सफीना, हजरत नूह की कश्ती की मानंद है। जो भी हजरत नूह की तरह, जिस तरह हजरत नूह की कश्ती पर जो जो सवार हुआ उसे निजात मिली, जो भी मेरी अहले बैत के दामन को पकड़ेगा उसे निजात मिल जाएगी। यानी निजात का दारो मदार अहले बैत से मुतमस्सक होने में है।
जो भी अहले बैत का दामन पकड़ेगा उसे निजात मिलेगी। इसीलिए रसूलुल्लाह जब दुनिया से जा रहे थे तो जाते हुए जो हदीस इरशाद फरमाई, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, कि मैं दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहले बैत है। फिर दोबारा रसूलुल्लाह ने इस हदीस को बदला और फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम खलीफतैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफे छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहले बैत है। यानी बार बार रसूलुल्लाह अल्फाज बदलाकर अपनी हदीस बार बार इरशाद फरमाई। फिर फरमाया, इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूँ। फिर कहा, मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफे छोड़कर जा रहा हूँ। फिर फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमर छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरी अहले बैत है। जो इन दोनों से मुतमस्सक रहेगा वो हौज़े कौसर पर मुझसे मुलाकात करेगा। जो कुरान को भी लेगा और मेरी अहले बैत को भी लेगा। लोगों ने इसीलिए कहा, नहनो, हमारे लिए किताब ही काफी है। लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी इस हदीस मुबारका के ज़िम्न में लोगों को पैगाम दिया कि कामयाब वही होगा, मेरा कुर्ब उसी को हासिल होगा जो किताबे खुदा पर भी अमल करेगा और मेरी अहले बैत के दामन को भी पकड़ेगा। अब जिसने भी दामन अहले बैत को पकड़ा, हमारा जो मजहब अहले बैत है, इसमें हमारा जो दोस्ती और दुश्मनी का पैमाना है वो मोहब्बत अहले बैत है। जो अहले बैत का मुहिब है हम उसे अलैहिस्सलाम कहते हैं। जो अहले बैत का मुहिब है उस पर खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं, और जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे हम उस पर लानत बेशुमार करते हैं। हमारा जो पैमाना है, जो हमने पैमाना मुकर्रर किया है वो मोहब्बत अहले बैत है। और ये पैमाना हमने अपनी जानिब से मुकर्रर नहीं किया बल्कि हुक्म खुदाबंदी है। कि जब कल जो मैं आपके गोश्त गुजार कर रहा था कि लोग आए थे रसूलुल्लाह के पास अजर रिसालत अदा करने, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर मुझे अजर रिसालत अदा करना चाहते हो तो मेरी अकरबा से मुवज्जत करो, मेरी अकरबा से मोहब्बत करो। तो जो जो अहले बैत से मोहब्बत करता है हम उसे सलाम करते हैं। सलावत मिलके बाबा से बुलंद पढ़ने, अल्लाह। तो जो जो अहले बैत का हुक्मदार है, जो जो हुसैन इब्न अली का नाम लेवा है, जो जो हुसैन का आज़ादार है, वो सलामे अकीदत का हकदार है। और हुसैन के अज़ादार का मकाम कितना है, बस ये आखिरी जुमला फजीलत का आपकी समातों तक पहुंचाना चाहता हूँ। हुसैन के अज़ादार जो आप अपने सुकून को छोड़कर, अपने आराम को छोड़कर हुसैन की मजलिस में आते हैं, जो हुसैन के अज़ादार हैं उनका मकाम कितना है। जनाब रसूल खुदा के एक सहाबी रसूलुल्लाह के पास आए और आकर कहा, या रसूलुल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी, मेरी मन्नत पूरी हुई है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में दावत पर तशरीफ लाएं। अब रसूलुल्लाह के सहाबी ने जैसे ही रसूलुल्लाह को दावत दी तो रसूलुल्लाह ने दावत कबूल की। अब जब सहाबी रसूलुल्लाह को दावत दे रहा था तो करीब में हुसैन इब्न अली भी मौजूद थे। हुसैन इब्न अली ने देखा कि मेरे नाना के सहाबी ने मेरे नाना को दावत दी है और कहा है आप मेरे घर तशरीफ लाएं। नाना ने दावत कबूल की है। हुसैन इब्न अली क्योंकि बचपना था ना, और घर पहुंचकर अपनी माँ फातिमा ज़हरा से कहा कि अम्मा, मेरे नाना के सहाबी ने मेरे नाना की दावत की है तो मैं भी नाना के साथ दावत पर जाना चाहता हूँ। तो बस हस्बे वादा किबला साहब तशरीफ ला चुके हैं। सलावत मिलके बाबा से बुलंद पढ़ने हैं, अल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो हस्बे वादा रसूलुल्लाह जब सहाबी के घर तशरीफ लेकर जाने लगे तो रसूलुल्लाह ने अपने साथ हुसैन को साथ लिया। अब हुसैन इब्न अली और रसूलुल्लाह जब सहाबी के घर के बाहर पहुंचे, तवज्जो मेरी जानिब रखिए, बस मैं फजीलत के बाद सिर्फ एक जुमला मुसीबत का पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह किबला साहब ज़ेबे मिंबर होंगे। जनाब रसूल खुदा सहाबी के घर पहुंचे तो क्या देखते हैं, दरवाजे पर सहाबी इंतजार कर रहा था।
सहाबी को जनाब रसूल खुदा ने सलाम किया, सहाबी ने सलाम का जवाब दिया। रसूल अल्लाह कहते हैं क्या मेरे सहाबी तुमने मुझे दावत दी, मैंने तुम्हारी दावत कबूल की। रसूल अल्लाह सहाबी के घर में पहुंचे। अब रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने क्या देखा, मैं जहां जहां पर जाता हूं मेरा सहाबी मेरे साथ साथ है। जब रसूल अल्लाह ने यह मंजर देखा ना कि सहाबी रसूल अल्लाह के पीछे पीछे है, अब रसूल अल्लाह ने पूछा है मेरे सहाबी तुमने मेरी दावत की, मैंने तुम्हारी दावत कबूल कर ली, लेकिन मैं जब से आया हूं मैं देख रहा हूं कि जब से मैं तुम्हारे घर में पहला कदम रखा है तुम्हारी नजरें हैं कि मेरे कदमों से उठ नहीं रही। आखिर माजरा क्या है, वजह क्या है? रसूल अल्लाह का सहाबी देख कर कहता है या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि जब अल्लाह के नबी मेरे घर में तशरीफ लाएंगे तो रसूल अल्लाह जितने कदम मेरे घर में चलेंगे मैं एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद करूंगा, मैं एक एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद करूंगा। अब रसूल अल्लाह ने अपने सहाबी को दुआएं दी। रसूल अल्लाह अपने नवासे को लेकर वापस घर तशरीफ लाए। हुसैन, बस मुख्तसर करूं, हुसैन इब्न अली ने सारा वाकया अपनी माँ फातिमा ज़हरा से बयान किया कि अम्मा आज नाना के नबी ने आज नाना के सहाबी ने हमारी दावत की थी, हम उसके घर पहुंचे तो वो मुसलसल मेरे नाना के कदमों की जानिब देख रहा था। नाना ने पूछा कि आखिर वजह क्या है, तो उसने बताया कि मैं एक एक कदम के बदले में एक गुलाम को आजाद करूंगा। अम्मा मैं हुसैन इब्न अली हूं, मैं भी चाहता हूं मैं भी अपने नाना की दावत करूं, मैं हुसैन इब्न अली चाहता हूं मैं भी अपने नाना की दावत करूं। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बेटे को इजाजत दी, जनाब हुसैन इब्न अली बारगाह रिसालत में आकर उसी तरह दावत दी, या रसूल अल्लाह नाना मेरी भी दावत कबूल फरमाएं। बस मुख्तसर करूं, जल्दी से नतीजे तक आपको पहुंचाऊं। अब रसूल अल्लाह ने दावत कबूल की और हस्बे वादा जब फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजे पर क्या देखा, हुसैन अकेले ही इस्तकबाल के लिए नहीं खड़े बल्कि दरवाजे पर जिब्राइल भी खड़ा है, दरवाजे पर जिब्रील भी खड़ा है। जिब्रील को देखा रसूल अल्लाह ने कहा है जिब्रील दावत तो मेरी थी, ऐ जिब्रील तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जिब्रील देखकर कहता है या रसूल अल्लाह वो दावत की थी सहाबी ने, ये दावत की है हुसैन इब्न अली ने, वो दावत थी सहाबी की, ये दावत है हुसैन इब्न अली की। अल्लाह ने वादा किया है कि इस दावत का एहतमाम मैं खुद करूंगा। अल्लाह ने कहा है कि मेरा नबी हुसैन के घर में जितने कदम चलेगा मैं हर एक कदम के बदले में 70,000 मुहिब्बाने हुसैन को बख्श दूंगा, मैं हर एक कदम के बदले में 70,000 मुहिब्बाने हुसैन को बख्श दूंगा। बस मदीना से चलने लगी अली की बेटी। हुसैन ने कहा अब्बास आकाजादी को महमल पर सवार कराओ। अब्बास आगे बढ़े, कहा कि आकाजादी आए, मैं आपको महमल पर सवार कराता हूं। ज़ैनब ने सवार होने से इनकार कर दिया। अकबर ने आगे बढ़कर इरादा किया कि फूफी अम्मा को महमल पर सवार कराओ। अज़ादारों रोने के दिन है, बस 5 दिन का मेहमान है करबला में हुसैन, कोशिश कर लो एक आंसू आ जाए, वो भी हमसे राजी हो जाए जो हर अज़ा खाने में जाकर अपने बेटे का पुरसा लेती है। अब्बास ने जब इरादा किया कि अली की बेटी महमल पर सवार हो, अली की बेटी ने इनकार किया। अकबर आगे बढ़े, जनाब हनफिया आगे बढ़े कि मैं अपनी बहन को सवार कराता हूँ, अली की बेटी ने इनकार कर दिया। अब हुसैन इब्न अली आगे बढ़े, कहा ज़ैनब बहन मैं आपको सवार कराता हूँ। ज़ैनब ने रोकर कहा हुसैन भैया आज मुझे वो सवार कराए जिसने कल मुझे शाम गरीबा, कल जिसने मुझे 10वीं मुहर्रम को बेकजावा ऊँटों पर सवार कराना है। हाँ आज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला, बस मदीने से चंद कदमों पर यह काफिला पहुंचा था कि अब्बास रोकर कहते हैं कि मौला इस काफिले के पीछे आपकी बेटी फातिमा सुगरा आ रही है, फातिमा सुगरा इस काफिले के पीछे पीछे आ रही है। हुसैन इब्न अली ने हुक्म दिया काफिले को रोका जाए, काफिले को रोक दिया गया। हुसैन इब्न अली अपने सवारी से नीचे आए और आकर पूछा ए फातिमा सुगरा मैंने जो आपको बताया है आपने हमारे साथ नहीं जाना, आप इस काफिले के पीछे क्यों आ रही हैं?
हैं। उस वक्त फातिमा सुगरा ने देखकर कहा, बाबा मैं आपको जाने से मना नहीं करती, बाबा मैं ये भी नहीं कहती कि मुझे साथ ले चलें, बस मैं एक छोटी सी मिन्नत लेकर आई हूँ, मुझे आखिरी मर्तबा भाई असगर से मुलाकात करा दे। मैं अपने भाई असगर को प्यार करना चाहती हूँ। मेरा भाई असगर 18 दिन का है जिसे आप लेकर जा रहे हैं। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला जनाब रुबाब से असगर को लेकर हुसैन इब्न अली ने सुगरा के हवाले किया। अब सुगरा बहन भाई से प्यार कर रही है। बहन भाई की मोहब्बत इतनी अजीब है कि बहन ने जब भाई से प्यार करना शुरू किया, असगर की नन्ही नन्ही बाहें सुगरा की गर्दन में आ गई। अब जो भी असगर को लेने का इरादा करता है, असगर जाने से इनकार कर देता है। ज़ैनब आलिया आगे बढ़ी, आओ असगर मेरे पास आ जाओ। असगर है कि हाथ नहीं खोलता। अब बीबी उम्मे रुबाब आगे बढ़ी, लेकिन असगर ने आने से इनकार किया। सकीना ने आगे बढ़कर कहा, ऐ भैया असगर मेरे पास आ जाओ। असगर ने आने से इनकार किया। हर बीबी जब कोशिश कर चुकी, असगर ने आने से इनकार किया। अल्लाह जाने क्या कहा हुसैन इब्न अली ने असगर के कानों में। असगर की बाहें खुल गईं। मैं कहता